2019 में ग्लोब अरीना नाम की एक कंपनी को तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की आंसर शीट स्कैन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उस साल बड़ी संख्या में डिस्क्रिपेंसीज के चलते 9,70,000 में से लगभग 3,80,000 छात्र फेल हो जाते हैं। रीज़न था आंसर शीट्स की खराब और गलत स्कैनिंग। इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुए और लगभग 20 बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट करके अपनी जान दे दी। फिर भी वहाँ की सरकार ने इससे कुछ नहीं सीखा और 2023 में फिर से इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और फिर से वही गलतियां दोहराई गईं। बाद में कंपनी का नाम बदलकर कोएम्प्ट एडुटेक कर दिया गया। ये वही कंपनी है जिसको 2026 में सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट्स को स्कैन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब नतीजा आपके सामने है। एक स्टूडेंट वेदांत ने जब अपनी आंसर शीट्स के रीइवैल्यूएशन की डिमांड की तो उसको किसी और की आंसर शीट दे दी गई और जब उसने ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया तो कुछ जाहिल लोग उसकी बात सुनने या उसकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उसको पाकिस्तानी, विदेशी एजेंट और ना जाने क्या क्या कहने लगे। लेकिन वेदांत अकेला ऐसा स्टूडेंट नहीं है। इस साल लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट्स के रीइवैल्यूएशन की डिमांड की है, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तकरीबन 23% है। इन सभी छात्रों ने कुल मिलाकर लगभग 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट्स के रीइवैल्यूएशन की डिमांड की है। तो क्या इन सभी को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम में पाकिस्तान, विदेशी साजिश और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कहां से आ गए? क्या हम इतने मेंटली क्रिपल हो चुके हैं कि किसी भी तरह की कंप्लेन या क्रिटिसिज्म को कॉन्स्पिरेसी मानने लगे हैं? दरअसल ये उस राजनीति का नतीजा है जो जनता के साथ संवाद से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आईटी सेल के प्रोपेगेंडा से चलती है। इन आईटी सेल्स ने हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया है जो जितना सड़ता है इन्हें उतना ही मजा आता है। इन्होंने लोगों की लॉजिकली सोचने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज हमारे समाज का बड़ा हिस्सा ऐसी मानसिकता का शिकार होता जा रहा है जहां किसी भी घटना को 2-3 तयशुदा नजरियों से ही देखा जाता है। अगर कोई सवाल पूछे तो देशद्रोही, अगर कोई शिकायत करे तो विदेशी एजेंट, अगर कोई सिस्टम की गलती बताए तो वो साजिश का हिस्सा। मतलब आप सवाल मत पूछो, सरकार या सरकारी एजेंसीज पर कोई कमेंट मत करो, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, पाकिस्तान, विदेशी एजेंट जैसी बातों से कनेक्ट करने की गजब की काबिलियत रखते हैं। लेकिन कभी भी देश में करप्शन, विमेन एम्पावरमेंट, ड्रग एडिक्शन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज पर बात नहीं करेंगे। सोचिए, जब एक स्टूडेंट गलत आंसर शीट मिलने की शिकायत करता है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए या उसको गालियां देनी चाहिए? उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए या उसे उसकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना चाहिए? असली सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि कोएम जैसी एक कंपनी को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही खराब है, उसके हाथ में पूरे देश के बच्चों का फ्यूचर कैसे दे दिया गया? ऐसी कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करता है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोएम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ी? लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान ये नहीं होती कि हर नागरिक सरकार या सरकारी एजेंसीज की हर बात से सहमत हो। एक हेल्दी डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें एक नागरिक बिना किसी डर के सवाल पूछ सके, गलतियों की ओर ध्यान दिला सके और न्याय की मांग कर सके। देशभक्ति का मतलब हर सवाल को दबाना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब है देश की संस्थाओं को बेहतर बनाना, गलतियों को सुधारना और हर नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित करना। अगर इन लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है तो उनके साथ खड़े होना हम सबकी जिम्मेदारी है, ना कि उन्हें देशद्रोही बताना। सोचिए, अगर आज हमारे देश के बच्चे सवाल पूछने से डरने लगेंगे तो इस देश का फ्यूचर कैसा होगा?